ठीक है। अब देखो बात कर रहे हैं अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शुरुआत की थी अपन ने ओवेरी से। अपन स्टार्टिंग से देख रहे हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है। एक तो पढ़ी अपन ने ओवेरी है ना, फिर अपन ने पढ़ी है ओविडक्ट। और ओविडक्ट क्या होती है बताओ ने। ओविडक्ट का मतलब है फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब किन किन पार्ट से मिलके बनी? हाँ, एम्बुला। इस्थमस ओवरी के सबसे पास वाला भाग है। फिर एम्बुला वो फूला फूला भाग है जहाँ पर क्या होता है फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद इनफर्टिकुलम, उसमें फिब्री लगी है जो एग को कैच करे। ये बात समझना। फिर इसके बाद हम कह रहे हैं कि यूटेरस। यूटेरस को संरचना जहाँ बच्चे का डेवलपमेंट होगा है ना। 3 लेयर है उसकी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे बाहर वाली, मायोमेट्रियम बीच वाली। इसमें एक जब प्रसव होगा, डिलीवरी होगी तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर उसके बाद सबसे अंदर की एंडोमेट्रियम की बात ठीक है। इसका जो मुंह है वो सर्विक्स कहते हैं अपन, और सर्विक्स आगे जुड़ी किससे? वेजाइना से। यहाँ तक फिर अपन ने एक्सटर्नल जेनिटेरिया पढ़ लिया है ना। एक्सटर्नल जेनिटेरिया अपन कह रहे हैं मोन्स प्यूबिस, मैं बता रहा हूँ मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, राइटोरिस और हाइमन। ये 5 स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अब तुम एक बात समझो, हम अगर कह रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका मतलब तो क्या है? मेल एक जन्म में क्या योगदान देता है? उसका योगदान सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो स्पर्म फीमेल के अंदर छोड़ जाएगा, और कोई योगदान है। लेकिन अपन कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, तो एक फीमेल का क्या योगदान है? फीमेल गैमेट भी बनाएगी है ना, जो एग है। स्पर्म से वो गैमेट फ्यूज भी होगा, वो जाइगोट करके बच्चे का डेवलपमेंट भी होगा। अब यूटेरस क्या संरचना है फीमेल के अंदर? बच्चे का डेवलपमेंट करा रहे हैं अपन उसमें पूरा, जब वो बड़ा होगा। अब अपन को इसको बाहर भी निकालना है, बर्थ भी कराना है, तो अपन बर्थ के नाम पढ़ रहे हैं। फिर बच्चा बाहर भी निकला। अब जैसे ही बच्चा बाहर आ गया, यहीं तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोल खत्म नहीं होता, इसके आगे भी रोल है। क्यों? जैसे बच्चा बाहर आया, वो क्या खा पी सकता है क्या? नहीं, वो सिर्फ माँ के दूध पे है, तो यहाँ पर फीडिंग भी तो करानी है उसको। इसीलिए लास्ट जो इसका टॉपिक बच रहा है वो क्या है अपने पास? मेमरी ग्लैंड। क्या है? मेमरी ग्लैंड। और तुम्हें पता है सारे के सारे मैमल्स मेमरी ग्लैंड वाले है ना। ये जो मेमरी ग्लैंड है ये हमारा फीचर है जितने भी मैमल्स हैं। मेमरी ग्लैंड है, इसका मतलब है कि दूध बनेगा। क्या मतलब है? दूध बनेगा। ये और बात है कि मेल में ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव कहाँ है? फीमेल में। अब ये सारा हार्मोन से रिलेटेड मामला है, अपन पहले इस स्ट्रक्चर से समझते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये सिर्फ मैं सामने से बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, हरी बात समझ में। तो ये एक कंप्लीट फीमेल ब्रेस्ट है। अब क्योंकि दूध बनाना है तो अपन फीमेल ब्रेस्ट पढ़ेंगे। फीमेल ब्रेस्ट, इस फीमेल ब्रेस्ट में पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो तुम अगर, तो फैट का डिपोजिशन है, मतलब फैट टिश्यू होते हैं चर्बी, उसका डिपोजिशन इसमें। ये जो एरिया है, ये जो डार्क एरिया है, इस डार्क एरिया को बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला। डार्क एरिया क्या बोल रहे हैं? एरियोला। इस डार्क एरिया एरियोला ऐसे टॉप पे ऐसे ये लगी होती है, जिसको बोल रहे हैं निप्पल। क्या बोल रहे हैं? निप्पल। इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो फैटी टिश्यू, फिर ये एरियोला और ये निप्पल। अब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है जहाँ एरियोला लगा है। इसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा तुम्हें इस बात से लगेगा कि इसको सेंसिटिव इतना ज़्यादा क्यों बनाया है।
ये अभी जस्ट बता रहा हूँ मैं 5 मिनट। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाया गया है इस पूरे एरिया। ये बात समझ में आ गई। इसका ही मैं अगर ऐसे डायग्राम को इधर से बनाऊँ, ऐसा सेक्शन आ गया, आप इसको साइड से समझें। तो ये तो है यहाँ पर बहुत सारा फैट, ये तो है बहुत सारा फैट का डिपोजिशन हो गया। ये पूरा पोर्शन क्या है? एरियोला। क्या है? एरियोला का पोर्शन। ये पूरा पोर्शन है एरियोला। और ये क्या है? निप्पल। ये बात समझ में आ गई। आप देखो यहाँ हो क्या रहा है, एक ब्रेस्ट में ये इधर अच्छा लगा कहाँ होता है? ये रिब्स वाला एरिया है, ये पसलियों वाला ही तो एरिया है। ये ऐसा रिब्स वाला एरिया, इसको सपोर्ट दिया जा रहा है। सपोज करो ऐसा, ये रिब्स से पीछे, तो इस रिब्स वाले एरिया पे यहाँ लगा हुआ है ब्रेस्ट, इसको ऐसे सपोर्ट दिया जा रहा है। इसमें थोड़ी मसल भी, थोड़ा फैट भी। अगली बात समझ में। अब ये एक ब्रेस्ट अगर अपन बना रहे हैं तो इसके अंदर ऐसे लोब्यूल्स होते हैं 15 से 20। क्या होते हैं? लोब्यूल्स। ब्रेस्ट के अंदर है लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स में यहाँ ऐसे एपिथेलियल सेल की, इसकी एपिथेलियल सेल ऐसे संरचना बनी। अब तुम्हें पहले थोड़ा सा ये बात बता दूं मैं। देखो हमारे जितनी भी ग्लैंड्स हैं, अच्छा क्या ये ग्लैंड का पार्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पहले तो बताओ ग्लैंड क्या होता है? अरे ग्लैंड ग्रंथि, हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ। ग्लैंड सिक्रीशन करती है, किसी भी चीज को बाहर सिक्रीट करती है ना, वो होती है ग्लैंड। ठीक है, स्त्रावण करती है। ये ब्रेस्ट भी अपने आप में सिक्रीशन ही कर रहा है नहीं कर रहा? तो यानी कोई ना कोई सी तो ग्लैंड है। पर मेमरी ग्लैंड तो अलग से कह रहे हैं, ये किसका रूपांतरण है ना? ये रूपांतरण है सीबेशियस ग्लैंड का। इसका रूपांतरण है, हाँ, ये जो हमारे पसीना आ रहा है, ये किस वजह से आता है पसीना? सीबेशियस ग्लैंड की वजह से। इतना भी स्वेटिंग हो रही है ना, पसीना क्या बोलता है? स्वेट। तो ये स्वेट जो आ रहा है, ये भी सीबेशियस ग्लैंड की वजह से आ रहा है। ठीक है, इसका रूपांतरण है मेमोरी हमारे यहाँ पे। बात समझ में आ गई? अब सुनो, जितना भी जैसे कोशिकाएं होती, तुमने 11 में टिश्यू पढ़ा होगा। एक तो होती है एपिथेलियल सेल, है ना, जर्म सेल, और तो प्लांट में होती है। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ बहुत बढ़िया, इसने तो पढ़ाई करी। तो जितना भी सिक्रीशन का काम होता है, वहाँ अगर अपन ऐसे टिश्यू को काट के पता लगाएंगे कोशिकाएं कौन सी, सेल कौन से टाइप की है, सेल टाइप की होती है, तो हमेशा सिक्रीशन में एपिथेलियल सेल रोल प्ले करेगी। कौन सी? एपिथेलियल सेल। ये वो सेल है जो सिक्रीशन का काम करती है। बात समझ में आ रही? मैं अभी कह रहा हूँ, ये ब्रेस्ट है, हम साइड से देखें। इसमें ये कंपार्टमेंट है, लोब्यूल्स जिनको बोल रहे हैं। ये क्या है? लोब्यूल्स। इसके अंदर ये एपिथेलियल सेल ने एक संरचना बनाई है, ऐसे गोल 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 गोल। इसको बोल रहे हैं एल्वियोलाई। क्या बोल रहे हैं? एल्वियोलाई। हाँ, एल्वियोलाई लंग्स में भी होते हैं। बराबर नहीं लगा। हाँ, एल्वियोलाई लंग्स में भी होता है। और हाँ, वहाँ पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है ना। अच्छा, वो भी एपिथेलियल सेल की बना होता है, ये भी एपिथेलियल सेल की बना होता है। इसका मतलब क्या? वो पतली लेयरिंग है और इससे सिक्रेशन कराना अपन। बात समझ में आ रही?
सर वहाँ पे तो जो स्कॉमस है जो चाहिए यहाँ पे स्कॉमस चाहिए, यहाँ पे भी स्कॉमस चाहिए। यहाँ पर क्यूबोइडल एपिथेलियल। हाँ अब सुनो, ये एपिथेलियल सेल ऐसे बनी हुई कंप्लीट, इसको क्या बोल रहे हैं? एल्वियोलाई। क्या बोल रहे हैं? एल्वियोलाई। पहले तो हम पढ़ रहे हैं लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर क्या है? एल्वियोलाई। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, इनके अंदर मिल्क का सिक्रीशन होगा। किसके अंदर? एल्वियोलाई के अंदर। किसके अंदर? जैसे मान लो ये अभी एक क्या लोब्यूल है, यहाँ छोटे 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 बहुत सारे एल्वियोलाई हैं। इसके अंदर मिल्क बन रहा है और ऐसे इसकी ल्यूमन में डाला जा रहा है। जैसे यहाँ पर मिल्क का सिक्रीशन होके ये इसकी ल्यूमन में डाल दिया जाता है। ऐसे यहाँ भी होंगे एल्वियोलाई, तो ये जो ल्यूमन है इसमें ये मिल्क डाल दिया जाता है। पहले थोड़ा सा बात समझ लो, फिर ये मिल्क आया कैसे, बना कैसे, इसके बाहर कैसे निकला, ये समझो। ठीक है, तो मिल्क बन के इसकी ल्यूमन में डाल दिया। यहाँ से ऐसे ये बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब से कनेक्ट हुआ। ल्यूमन में से निकाल के छोटी छोटी ट्यूब्स कनेक्ट करके और ऐसे इसको अपन लेके गए। ठीक है, यही लाई और तो पा लेके यहाँ से बहुत सारी छोटे छोटे अपन ने ट्यूब्स में कनेक्ट किया। ये सारी ट्यूब्यूल्स मिलके यहाँ ये सारे ट्यूब्स मिलके एक जगह इकट्ठे हुए। ये जो एरिया बना है, याद करो। अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है फूला फूला सा? हाँ, लग रहा है? नहीं लग रहा? फूला फूला। और फूले फूले एरिया को सेलोपेन ट्यूब में क्या बोलते हैं? एम्पुला। इसको यहाँ भी एम्पुला ही बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? एम्पुला। यहाँ पे दूध इकट्ठा करते हैं। ये सब जगह से दूध लेके और यहाँ पर ने बड़े बड़े चरों में लिया है। बुले बुले चरे ही हैं अपने बड़े बड़े। दूध वाले की नहीं आता, वो मोटरसाइकिल बना लो। तो सब जगह से इकट्ठे करके बड़े बड़े चरों में। ऐसे ही ये एम्पुला है। क्या है? एम्पुला। एम्पुला इनमें भर के जैसा ऐसे समझो, बहुत सारी ये लोब्स में बहुत सारे एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई में दूध का प्रोडक्शन होगा। दूध प्रोड्यूस होके इसकी ल्यूमन में डाल दिया। ये ल्यूमन में डाल दिया। ल्यूमन में से हमने ट्यूब्स निकाली हैं छोटी छोटी, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया अपन, है ना। अब ये ऐसे फूली फूली हो रही है। इधर की सप्लाई अलग से लाए, इधर की सप्लाई अलग से लाए, इधर की सप्लाई अलग से लाए। ये जो फूले फूले भाग दिख रहे हैं तुम्हें, इनको बोला हमने क्या? एम्पुला। क्या बोला? एम्पुला। एम्पुला। अब ये जो एम्पुला है, यहाँ सारा का सारा ये मिलके एक डक्ट बनाएगी पूरी की पूरी। एक ये इसको बोल रहे हैं लेक्टिफेरस डक्ट। क्या बोल रहे हैं?
लेक्टिफेरस सबको मिला के क्या बोल रहे हैं लेक्टिफेरस डक्ट। ये लेक्टिफेरस डक्ट यहाँ पर आएगी डिम्पल के पास और यहाँ से मिल्क बच्चा जब सक करेगा तो बाहर आ जाएगा। क्या की बात समझ में आ गई? ये तो लेक्टिफेरस डक्ट। अब कहानी का सारी कहानी का ये तो मात्र संरचना है। संरचना समझ में आई? मैं भी एक बार और बता दूँ, लेकिन संरचना से ज़्यादा जरूरी हार्मोन कंट्रोल। हार्मोन कंट्रोल इसलिए जरूरी है भाई हमारे अंदर तो बन ही नहीं करता, फीमेल के अंदर ही कैसे बन रहा है, और फीमेल के अंदर भी हमेशा थोड़ी बन रहा है। फीमेल के अंदर कब बनने लगा? जब एक बच्चा पैदा हो, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी। उससे पहले थोड़ी बनता। जब प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, बच्चे को जरूरत है, अब जाकर इसमें क्या बनना चालू होगा? दूध। अब सुनो ये कैसे हो रहा है। देखो सारा का सारा कंट्रोल कौन कर रहा? हार्मोन। हार्मोन कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में एक हार्मोन आया, इसका नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है। अच्छा सारे यहीं से सिक्रेट हो रहे हैं। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन सिग्नल देगा यहाँ, ये मिल्क का प्रोडक्शन करवाओ। क्या करवाओ? मिल्क का प्रोडक्शन करवाओ। प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है? जो मिल्क का प्रोडक्शन करवाए। अगली बात सुन, अब ये जिसके अंदर आएगा उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हमारे अंदर हो रहा है? नहीं हो रहा ना, फीमेल के अंदर हो रहा है। हाँ बनेगा ही नहीं, फीमेल के अंदर बन रहा। अच्छा फीमेल के अंदर भी कब बनना चाहिए? जब डिलीवरी हो जाए। जब डिलीवरी होगी तो ये प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होगा और ये यहाँ पर मैसेज ट्रांसफर कराएगा कि अब मिल्क का प्रोडक्शन चालू करवा दो। बात समझ आ रही है? मिल्क का प्रोडक्शन जो चालू हो गया, यहाँ मिल्क बढ़ने लग गया, यहाँ मिल्क बढ़ने लग गया। लेकिन ये मिल्क भर रहा है तो फिर यहाँ से बाहर क्यों नहीं आ रहा? ये मिल्क बाहर तभी आएगा जब एक बच्चा, एक बेबी सकिंग की प्रोसेस करेगा। मतलब वो यहाँ से चूसेगा, वो जब यहाँ से चूसेगा तो मिल्क बाहर आ रहा है, उसके अलावा तो मिल्क बाहर आई नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर आफ्टर प्रेगनेंसी तो फीमेल को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हमेशा मिल्क बाहर निकलता रहता। लेकिन ऐसा होता है नहीं, बेबी जब शक करता है तब जाके मिल्क बाहर आता है। ऐसा कैसे हो रहा है? मुझे बहुत पता सर एक तो प्रेशर इससे प्रेशर से जब बच्चे को शिफ्ट करना है तो प्रेशर किसी और चीज का। हाँ ये बढ़िया सोचा है सर। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चा जो सकिंग कर रहा है वो सकिंग क्या काम करती है? मैंने पहले कहा बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो जैसे ही बच्चे द्वारा सकिंग की जा रही है यहाँ से तो इसको सिग्नल जा रहा है और ये सिग्नल जा रहे हैं ब्रेन में, और ब्रेन से एक हार्मोन और इसको भी याद रखना, ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेन से सिक्रीट हो रहा है यहाँ पे, और ये इसको संदेश दे रहा है कि अब अपन ने जो दूध बना के रख रखा है उसको बाहर हो। तब जाके इस दूध को संदेश मिला कि आप बाहर, अब आपकी जरूरत। आगे बात सुन, ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? मिल्क को बाहर निकलवा रहा है बच्चे के पीने के लिए, लेकिन मिल्क बनवा कौन रहा? प्रोलैक्टिन। कौन बनवा रहा? प्रोलैक्टिन। इसीलिए बहुत सेंसिटिव एरिया है एरियोला पूरा का पूरा। जब इस पर सकिंग करता है बच्चा तो सीधा सिग्नल ब्रेन में जाता है
कि यहाँ से तुरंत मिल्क चाहिए। अच्छा तुम अक्सर देखो, अच्छा एक बार एक फीमेल प्रेग्नेंट हो, है ना, अब वो उसके अंदर प्रॉपर कोई न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उसके अंदर कंटिन्यू मिल्क बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बच्चा दूध पी रहा है। जब तक बच्चा दूध पिएगा उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता रहेगा। वो अलग बात है कि भाई इससे फीमेल कैल्शियम वगैरह तो फीमेल की बॉडी से ले रहा है, मिल्क में जितना न्यूट्रिशन है कहाँ से आ रहा है? फीमेल की बॉडी से आ रहा है। तो फिर फीमेल कोई 6 महीने बाद, कोई साल भर बाद दूध पिलाना बंद कर देती है, क्योंकि बच्चा बाहर से खाने लग जाता है। लेकिन अगर वो 3 साल तक भी दूध पिलाती रहेगी तो दूध आता रहेगा, अगर उसके बॉडी में न्यूट्रिशन की पूरा है। हाँ समझ में आ रही है? और ये मिल्क बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चे के लिए। दुनिया में माँ के दूध से ज़्यादा शक्तिशाली कोई और डाइट नहीं है किसी बच्चे के लिए। क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि इस दूध में न्यूट्रिशन तो पूरा है ही सही, साथ के साथ इसमें एंटीबॉडीज भी आ रही है जो बच्चे की क्या बढ़ाती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या बढ़ाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। सही बात समझ में आ रही है? बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़े। जो बच्चा बचपन में जितना दूध पीता वो उतना ही बढ़िया रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला होगा। माता हाँ, ये दूध प्रोडक्टिंग में बन रहा है तो दूध में प्रोडक्टिंग होगा? नहीं नहीं, हमारा स्पर्म किससे बन रहे हैं? किस हार्मोन की वजह से बन रहे हैं? इसका ये मतलब थोड़ी स्पर्म में टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है। ये हार्मोन सिर्फ सिग्नलिंग में काम करता है। बॉडी में सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होते हैं इधर से उधर, जैसे कोई भी हार्मोन कैसे बॉडी में सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे मैं सपोज करो मैं अभी तुरंत कोई एक्शन करूँ, ऐसे करो, अब मेरे ऐसे करते ही ये पीछे हट गया, जबकि इसलिए तो मैंने मारा भी, पर ये पीछे कैसे हटा? तुरंत इसकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन आया। इसको क्या बोल रहे हैं? एड्रेनलिन। क्या बोल रहे हैं? तो उसने इसको तुरंत एक्टिव कर दिया। ये अगर मैं कोई ऐसे मान लो मैं इसको मार ही देता तो अब इसके अंदर हृदय की धड़कन तेज होती, इसको गुस्सा भी आता, सब चीजें होती। ऐसा क्यों? ये भी करके देखो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तैयार कर रहा है इसको इस सिचुएशन की। अब इसका ये मतलब नहीं है इसकी पूरी बॉडी की एक एक कोशिकाओं में क्या ऐसे चमक रहा है एड्रेनलिन, नहीं, उसने सिर्फ सिग्नल देने का काम किया। एक बार सिग्नल दिया अब बॉडी को एक्टिव करा लिया उसने, ब्लड सर्कुलेशन तेज, हार्ट बीट तेज, सब कुछ फास्ट। हम नॉर्मल जितनी रफ्तार से दौड़ते हैं, है ना, क्या हुआ? नॉर्मल जितनी रफ्तार से दौड़ते हैं, एक बार कुत्ता लगवा के देखो पीछे, रफ्तार 2 गुना, और यहाँ से वहां तक थक रहे हैं तो आप 2 किलोमीटर तक नहीं थक रहे। क्यों? बॉडी में कंटिन्यू हार्मोन सिक्रीशन चल रहा है। भागो बेटा, नहीं तो काटेगा, भागे जा रहे हैं, क्योंकि वो उस समय क्या काम कर दिया? सिग्नल दे दिया। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। एक ब्रेस्ट में ये तो भरा हुआ है मसल टिश्यू पूरा साइड, यहाँ पर है लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के अंदर एपिथेलियल कोशिकाएं, ये मिलकर एक संरचना बना रही है जिसको हम बोल रहे हैं एल्वियोलाई। क्या बोल रहे हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होगा। ये प्रोडक्शन किस हार्मोन की वजह से हो रहा है? प्रोलेक्टिन की वजह से। जैसे ही फीमेल बर्थ एक बच्चे को बर्थ देती है, प्रेगनेंसी के टाइम से एक्टिवेशन हो जाता है, पर जैसे ही बर्थ देगी प्रोलेक्टिन यहाँ पर दूध बनवा खूब मात्रा में, दूध बन के यहाँ पर भर रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। ये बाहर निकलवाने का काम कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। और ये कब एक्टिव होगा? जब बेबी सक करेगा, बेबी सकिंग करना चालू करेगा तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है, वो आ रहा और यहाँ से ये दूध को बाहर निकलवा रहा है। अब ये डक्ट के थ्रू एम्पुला में आया, ये जो फूला फूला पार्ट है एम्पुला, एम्पुला से एक बड़ी डक्ट बनी है
लेक्टिफेरस जब कहाँ खुल रही है सीधी निप्पल, और निप्पल के थ्रू ये दूध कहाँ आएगा बाहर, ठीक है। हाँ सर ये और बंद कर दूं फिर तुम्हारे सारे सवाल लूँ। बंदी हो गई